ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो हम अध्ययन कर रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 और श्लोक संख्या 17 से यहाँ पर आरंभ होने वाला है। और उसके पहले वर्णन किया जा रहा था कि भगवान, अगर आप वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, तो इस धर्म का पालन करना का उद्देश्य क्या है कि भगवान की हरितोषणम, भगवान के तुष्टि के लिए कार्य करना। लेकिन ज़्यादातर वो जाति में ही बदल जाता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, भेदभाव शुरू हो जाता है, जबकि सबको मिलकर भगवान की भक्ति करना उद्देश्य है। जैसे एक बस में सब बैठे हैं और उसका उद्देश्य होता है कि हम एक तरफ जाएं, और या एरोप्लेन में जाते हैं तो एरोप्लेन में कोई इकोनॉमिक सीट होती है, कोई बिज़नेस क्लास होता है, तो उसका पर्पस लेकिन एक तरफ जाना होता है, तो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार वो पे करके बैठता है। सर्विस प्रोवाइडर सर्विस देते हैं। लेकिन अगर गोल जाने का नहीं, आपस में झगड़ा करें, प्लेन घूमता रहे, तो एक समय के बाद सब मर जाएंगे। उसी प्रकार वर्णाश्रम धर्म में ऐसा वर्णन किया गया था पिछले श्लोकों में कि मुख्य उद्देश्य क्या है, समसिद्धि हरितोषणम, सुनिष्ठिष्टस्य धर्मस्य समसिद्धि हरितोषणम। तो वर्णाश्रम धर्म में फिर अपने धर्म का पालन करते हुए भक्ति कैसे करें, तो बोले 4 चीज़ करनी है। क्या करना है? भगवान का नाम का कीर्तन, भगवान की कथाओं का श्रवण, भगवान का पूजन और भगवान की लीलाओं का स्मरण करना। ये 4 कार्य करना चाहिए। बोले 4 कार्य कैसे आएगा, करेंगे? 4 कार्य के विषय में सुनना पड़ेगा। जब आप जिसके विषय में सुनते हैं उसके विषय में श्रद्धा होती है, नहीं? जैसे आपको मान लीजिए कोई मोबाइल के बारे में बोले, ये मोबाइल बहुत हाई क्वालिटी का है, बहुत से फीचर्स हैं इतना, तो आपको लगेगा थोड़ा देखना चाहिए वर ले, राइट? सुनने से ही श्रद्धा आती है। जैसे रुक्मिणी जी ने भगवान श्री कृष्ण के बारे में बचपन से नारद मुनि से सुना, तो बिना देखे ही उनसे विवाह करने की इच्छा उनमें आ गई। तो किसी भी चीज़ का गुणगान होता है, उसी को एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। एडवर्टाइजमेंट होने से, एडवर्टाइजमेंट में कोई कमियां थोड़ी बताता है। ये 4 कुल से बड़ा टूथपेस्ट है, इसको लेने से आपका जीवन बदल जाएगा। आप बोलते हैं एक बार लेके देखते हैं, शायद दांत चमक जाए। होता नहीं है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट से आप लेने की इच्छा हो जाती है। तो श्रवण करने से भक्ति करने की इच्छा होती है। श्रवण में रुचि नहीं आएगी। श्रवण करने में तो मन लगना चाहिए। क्लास में बैठकर भगवान के विषय में सुनने से नींद आती है, उसमें रुचि कैसी आएगी? वो बोलते हैं इससे रुचि आती है जब भक्तों की सेवा करते हैं, है ना। शुश्रूषया श्रद्धाधान से वासुदेव कथा रुचि श्यान महत सेवया। जो महान भक्तों की सेवा करते हैं, जो भी सेवा मिल रहा है उनके लिए, कुकिंग करना, जैसे यहाँ पर कारपेट बिछाया भक्तों के लिए, प्रसाद की तैयारी करना, उनको वेलकम करना, गाइड करना, गार्लैंड बनाना, पूजा आरती में देना, उनको कुछ भी आवश्यकता उनके हेल्प करना,
तो उससे क्या होगा, पुण्यतीर्थ निषेवणात्, मतलब अपने आप ही आप शुद्ध हो जाओगे, फिर सुनने में, भागवत सुनने में इच्छा होगी। तो व्यक्ति ऐसा कुछ करता है तो इससे क्या होता है, अब वो भक्तों की सेवा कर रहा है, सुनने लग गया, तो लाभ क्या होगा 17 श्लोक में बता रहे हैं। श्रवणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः हृदयंतस्थो अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं, जिससे उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि कथाएं ठीक से सुनने तथा करने से पुण्य फल को प्राप्त होता है। तो भगवान की स्वकथा यानी भगवान की अपनी वाणी को जब हम सुनते हैं तो क्या होता है, अपने आप हमारे अंदर रुचि आ जाती है। तो ये साइंस है। जैसे मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि अगर मेडिसिन आप लेते हैं, मेडिसिन सिर में दर्द है, आप मेडिसिन ले रहे सिर दर्द ठीक हो जाता है, तो अजीब लगता है कि पेट में जा रहा है दर्द यहाँ का ठीक हो रहा है, मेडिसिन को यहाँ चिपकाना चाहिए, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता। तो किसी चीज़, जैसे कभी हड्डियों का दर्द रहता है तो हम हड्डियों का लेपन करते हैं आयुर्वेद में, बाहर से और अंदर हड्डी जुड़ जाती है। तो ये साइंस है कि ऐसे ही कार्य करता है। ठीक उसी प्रकार जब भगवान की कथाओं को सुनते हैं तो हृदय तस्थो अभद्राणी, हमारे हृदय में अभद्र चीज़, अभद्र मतलब जिसकी आवश्यकता नहीं है। आगे के श्लोक में बताएंगे, काम लोभस रजत तमस, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये हमारे अंदर भरा हुआ है। ये क्या होता है, जब आप भगवान के बारे में सुनने लगते हो तो सुनकर कान से वो जो कृपा है भगवान की कथा हृदय में जाती है। सारी चीज़ों को नहीं होगा, भौतिक संसार की चीज़ों को तो नहीं होगा सुनने में। जैसे अगर आप बचपन से किसी बच्चे को मर्डर 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 दिखाते रहोगे, टीवी में सुनाते रहोगे, तो दिमाग क्रिमिनल जैसा हो जाएगा। ऐसे भगवान के विषय में सुनते 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 हृदय बहुत क्लीन हो जाता है। मैं एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ, पुराणों में उसका वर्णन आता है। क्या, एक बार जो असुरों के गुरु हैं शुक्राचार्य, तो उनको ना मन में से बातें आई कि देवता तो अपने आप हमला करते नहीं हैं, हम ही लोग हमला करते हैं, और हमला असुर भी तभी करते हैं जब मैं बोलता हूँ। तो मैं ऐसा कारण तो नहीं हो गई, मैं तो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया और ऐसा कार्य कर रहा हूँ, मुझे ठीक नहीं लगता। तो बोले, मैं तपस्या करने जाऊँगा और तपस्या करके फिर वहाँ से वापस आऊँगा शक्ति प्रदान करके, फिर उनको समझाऊँगा, या देखते हैं इतने दिनों में ये खुद युद्ध करते हैं कि नहीं करते। तो शुक्राचार्य जी चले गए। शुक्राचार्य चले गए और 3 दिन बाद ही वापस आ गए और बोले कि हे असुर पुत्रों, मैं तुमको आज कुछ शिक्षा देना चाहता हूँ जो तुमने आज तक शिक्षा नहीं ली है। तो बोलते, गुरुदेव इतनी जल्दी क्यों आ गए? बोले, वो बात छोड़ो, शिक्षा सुनो। मैं 7 दिनों का 8 दिनों का एक बहुत बड़ा सेमिनार करना चाहता हूँ। बोले, गुरुजी वो सेमिनार क्या है? बोले, पहले सेमिनार में शिक्षा देंगे विनम्रता। बोलते हैं, हम असुर और विनम्रता, कैसी बात कर रहे हो जी? बोलते, नहीं, गुरु की बात मानोगे नहीं मानोगे? बोले, नहीं गुरु जी आपकी बात तो मानेंगे। तो विनम्रता का पूरा सेमिनार होता है, प्रेजेंटेशन, एक्टिविटी, बहुत सारा वर्कशॉप होता है, और उन लोग को लगता नहीं अच्छा तो लग रहा है सुनने में, विनम्रता के बारे में बढ़िया लगा। अगले दिन सहिष्णुता, सहनशीलता, नहीं ये तो उल्टा चीज़ बता रहे हैं, सहना नहीं है, हमें तो मारना है दूसरे को। बोलते, नहीं नहीं नहीं, सहिष्णुता सीखो। स्वच्छता, धर्म परायणता, ऐसे करके 8 दिनों तक अच्छे गुणों की शिक्षा देते हैं और उनके अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तो बोलते हैं, एक राक्षस पूछता है, महाराज जी तो इसका मतलब हम लोग गलत करते थे ना? हाँ, असुरों को जो आप हम मारते थे वो गलत करते थे। बोले, हाँ, तब हम असुरों से लड़ाई नहीं करेंगे, असुर तो हमारे भाई हैं, हम सब लोग कश्यप के पुत्र हैं, दीति से दैत्य उत्पन्न होते हैं, अदिति से देवता, तो हमें नहीं करना चाहिए। बोले, नहीं ये तो गलत बात। ऐसी शिक्षा चलती रहती है। लेक्चर जैसे मैं दे रहा हूँ ऐसे ही शुक्राचार्य लेक्चर दे रहे हैं, आप जैसे बैठे ऐसे असुर लोग बैठे हैं,
पीछे से एक आवाज़ आती है, बंद करो ये सब, ये ढोंगी है, ये शुक्राचार्य नहीं है। तो सब पीछे मुड़ के देखते हैं, अरे ये दूसरा शुक्राचार्य कहाँ से आ गया। बोले समझ नहीं आता शुक्राचार्य कौन है। शिक्षाएं ये भी अच्छी लग रही है और वो हो सकता है वो तो ये बैठा वाला व्यक्ति इधर वाला जो लेक्चर दे रहा है वो बोलता है नहीं, वो शुक्राचार्य ने ढोंगी, उसकी बात मत सुनो। तुम शिष्य लोग मेरी बात को याद रखो, मैंने जो शिक्षा दी तुम्हें अच्छी लगी 7 दिन 8 दिन। बोले महाराज जी बहुत अच्छा लगा, बड़ी शांति मिली है, ऐसा लग रहा हम तो गड़बड़ कर रहे थे, तो इसकी बातों को मत मानो। तो बोलता नहीं, मैंने तुम्हें कभी नहीं सिखाया, तुम्हें युद्ध करना सिखाया, डरपोक मत बनो, कायर मत बनो, विनम्रता का कोई मतलब नहीं होता, असुरों का अपना अपना मतलब होता है। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो राज कैसे करोगे, ये गलत सिखा रहा है, ये कोई और है। तो ऐसा बोलता है, झगड़ा चलने लगता है, वो कसुर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और कुछ समय के बाद ऐसा लगने लगता है वो तो लड़ने चले गए उनके पास, उसको मारने चल रहा था जो पीछे शुक्राचार्य। तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद पता चलता है जो लेक्चर दे रहे थे ना बृहस्पति जी थे। बृहस्पति जी वेश बदल कर शिक्षा देने आए थे। लेकिन इस कथा से पता चलता है कि अच्छी बातें किसी को भी बताओ तो अच्छा लगेगा और सुधार होगा। तो यही बोल रहे हैं, श्रवणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। जब कथा पुण्य श्रवण कीर्तन होता है तो हृदयंतस्थ, हृदय में बैठा हुआ जो काम क्रोध सब इधर ही बैठा है, वो क्या होता है, अभद्राणी विदुन होती, यानी क्या हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, विमल हो जाता है। इसलिए सुनना जरूरी है। आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, 2 महीना भगवान की कथा सुनिए, कीर्तन कीजिए और देखिए आपके हृदय में कितना परिवर्तन आता है। आप भगवान का नाम का जप कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जप कीजिए, ठीक है। और 2 महीना ना कोका कोला जपिए। आप देखना कोका 15, 20 बार, 25 बार, 40 बार बोलने के बाद सिर में दर्द होगा। लेकिन वही हरे कृष्ण मंत्र सब लोग इतने साल से जप रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा और उन्नति हो गई, बुरा नहीं लगता। वही कीर्तन, वही नरसिंह आरती, वही मंगल आरती हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर उन्नति हो रही है, दुखी नहीं हो रहे, अच्छा लगता है नृत्य करना, गाना। तो इससे पता चलता है कि हमारे अंदर परिवर्तन आता है अच्छी चीज़ों को ग्रहण करने से, खासकर भगवान की चीज़ों को। तो चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक में बताते हैं, नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, कि मैंने अपनी समस्त शक्तियाँ इस नाम में डाल दी है। जैसे देखते छोटा सा कैप्सूल होता है और अंदर जाने से कितना बड़ा काम कर देता है, ऐसी भगवान की जो शक्तियाँ हैं भगवान ने अपने नाम में रख दी है। सिर्फ नाम लो, और इसके लिए एक नियमित न काल, कोई नियमन कोई काल नहीं है। खाई तो सोई तो सदा नाम लो, कभी भी जप सकते हो, सुबह को, शाम को, रात को 12 बजे, पेड़ पर लटक कर, पंखे पर लटक कर, वेयर एवर यू वॉन्ट, खाई तो सोईते सदा नाम लो, सदा, कोई नियम नहीं। लेकिन बाकी के लिए नियम है। गायत्री मंत्र के लिए नियम है, गायत्री मंत्र में सुबह और दोपहर को पूर्व दिशा होना चाहिए, शाम को उत्तर दिशा होना चाहिए। मंत्र जपने वाला अगर कल्याणकारी नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो उसके मन में जो विचार आएगा वो हो जाएगा। जोर से नहीं बोला जाता गायत्री मंत्र को। महामृत्युंजय जाप, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, इन मंत्रों में कमी नहीं है, पर इसके लिए नियम है। और कलयुग में वो नियम बड़े कठिन है पालन करना। लेकिन हरे कृष्ण मंत्र महामंत्र है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, बिना नहाए भी इसको जप सकते हो। आप बिस्तर से उठे, बीड बैग निकाला, हरे कृष्ण 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 कर सकते हो। हाथ झूठा है, पोंछ लिए, कर सकते हो, शास्त्र वर्णन किया गया, कोई दोष नहीं लगता। नियमते न काला, ना नियम है ना कोई काल। हाँ, बेटर रिजल्ट, अच्छे से करोगे, स्वच्छ होके करोगे, सुबह करोगे, ध्यानपूर्वक करोगे तो बेटर रिजल्ट आएगा। पर आपको लगता नहीं जी हम तो मस्त मौला हैं, घूमेंगे खाएंगे, गाड़ी चलाते समय माला करेंगे, ओके जी, गाड़ी चलाते समय करो, बस एक्सीडेंट ना हो जाए। अब गाड़ी चलाते समय ड्राइव करो, हरे कृष्ण ऐसे हो जाएगा ना माला, तो आपका ध्यान नहीं लगेगा। लेकिन घर में बैठकर ध्यानपूर्वक जप करते हुए समय लगाकर ध्यानपूर्वक जप करेंगे तो उसका फ़ायदा होगा। तो इसलिए भगवान नाम दे दी। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, दुर्दैव है हमारा, दुर्दैव यानी हमारा दुर्भाग्य है हमारा क्या, कि आपके नाम में मन नहीं लगता। फिर भी
आपने इतनी व्यवस्था करी, नाम को शक्ति दे दिया, इजी बना दिया, लेकिन मन नहीं लगता। जैसे सतयुग में भगवान को जानने की विधि क्या थी? ध्यान योग। ध्यान योग में ऐसे मुद्रा में बैठकर कमर सीधी रखकर, गर्दन सीधी रखकर, पीठ सीधी रखकर ध्यान लगाया जाता था और नाक के अग्रभाग को देखते हुए उच्चारण किया जाता ओम का, या तपस्या, सांस खींचकर, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, 8 स्टेजेस होते हैं, अष्टांग योग कहते हैं, वो करता था व्यक्ति। और सांस खींचता था और सांस को छोड़ता ही नहीं था कई हज़ारों साल तक। अब हम लोग क्या खींचेंगे सांस और बोलेंगे मत छोड़ना, एम्बुलेंस बुलाना पड़ जाएगा 1-2 मिनट में, तो संभव नहीं है कलयुग में। फिर आते हैं त्रेता युग। 4 युग होते हैं। त्रेता युग में क्या अग्नि जलाते थे। ब्राह्मण इतने प्योर होते थे कि वो उच्चारण करते थे तो अग्नि जल जाती थी। अरणी की अग्नियाँ हैं, ऋग्वेद से 11-12 श्लोक उच्चारण करते, इतने प्योर होते थे, अग्नि अपने आप जल जाती थी। अब यहाँ पर घी डाल रहे हैं, कागज डाल रहे हैं, माचिस लगा रहे हैं, फूंक रहे हैं, अग्नि शुद्ध नहीं है। फिर ऐसी अग्नि शुद्ध नहीं होती। अरणी के लकड़ियों से ही जलाया जाता है और ब्राह्मण शुद्ध होना चाहिए। फिर हवन सामग्री शुद्ध नहीं है, पता नहीं तेल मिलाया है, मिट्टी तेल मिलाया है कि घी मिलाया है। चंदन की लकड़ी शुद्ध नहीं मिलती है जो यज्ञ में डाला जाता है। फल शुद्ध नहीं है, पॉलिश्ड हैं, कार्बाइड लगे हुए हैं, तो फल भी अर्पण किया तो वो भी नहीं मिलता। ब्राह्मण खुद शुद्ध नहीं है। ब्राह्मण आजकल ब्राह्मण नाम भर के है, जन्म से ब्राह्मण बने हुए, मुंह में गुटखा खाते हैं। मेरे को एक व्यक्ति मिल गया था, वो गाड़ी चला रहा था, तो मैंने उससे पूछा था कि अब भगवद गीता ले लीजिए। तो अरे सब जानते हैं, हम बहुत पहुँचे हुए नेता हैं, हम तो पढ़ लिए शास्त्रों को। तो वो ब्राह्मण है। मतलब ये गुटखा के नीचे लिखा रहता, पढ़ा नहीं, इंजूरियस टू हेल्थ है, वो नहीं पढ़ पाए, सारा शास्त्र पढ़ लिया। अरे भगवान फंसा दिया आप तो उसको बोलता फंसा दिया मुझे अपने यहाँ से। तो ऐसा होता है, राइट। आज ब्राह्मण भी शुद्ध नहीं है, सामग्री शुद्ध नहीं है, घी शुद्ध नहीं है क्योंकि दूध ही शुद्ध नहीं आ रहा है, तो इस प्रकार से यज्ञ भी संभव नहीं। फिर द्वापर युग आया। द्वापर युग में बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण कर उसमें भगवान के अर्च विग्रह की बहुत बढ़िया से पूजा होती थी। सोना चांदी ये सब दिया जाता था। जैसे तिरुपति में आज भी देते हैं, पर तिरुपति में जो पहले देते थे वैसे नहीं देते। तो उस प्रकार से बहुत भव्य सेवा होता था। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर जो 40 साल से उम्र में ज़्यादा बड़े हैं, उन लोग बचपन में सब लोग कोई ना कोई व्रत करते थे, 7 दिनों में कोई एक, और कोई ना कोई मंदिर जाते थे शिव जी को जल चढ़ाना। माताएं जाती 16 सोमवार व्रत करती हैं। एक राजकुमार जैसा पति मिलता है नहीं। पुरुष जाते हैं, पूजा करते हैं, बजरंग बली का ताकत आ जाए कभी आता नहीं है। सरस्वती जी की पूजा करते हैं, विद्या का एक वृक्ष भी रखते थे कॉपी के अंदर, विद्या कभी आई नहीं, लेकिन हम करते जरूर थे कुछ ना कुछ। मंदिर जाना, पूजा करना, बजरंग बली हो, शनि जी हो, दुर्गा हो, विष्णु का मंदिर हो, कृष्ण मंदिर हो, जाते जरूर थे। आज आप चेक कीजिए, 14 साल, 15 साल, 20 साल के बच्चे नहीं जाते। कितना भी बोल दो, आप मंदिरों में देखोगे, जितने भी कोई भी मंदिर हो, देवी देवता का मंदिर हो, भगवान का मंदिर हो, यंग लोग सिर्फ इस्कॉन में मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे, बाकी जगह बुजुर्ग जाते हैं। तो इसका मतलब पूजा का सिस्टम भी घट रहा है। तो द्वापर भी एक, द्वापर का ये संध्या है, द्वापर के समय कट रहा है। कलयुग की आयु आने वाली, कलयुग कितना है? 4,32,000, उसमें से 5,000 बीत गया। तो 4,32,000 में 5,000 बीतना कोई बड़ा समय नहीं बीता है। तो कलयुग प्रारंभ ही हुआ है, कलयुग घोर नहीं आया। घोल कर भी पता क्या है? भागवतम में 12वें स्कंद में बताया, मनुष्य का मांस खाएगा दौड़ा के। अब जा रहे होंगे बेटा और पिताजी जा रहे होंगे, बोले अंकल जी, अंकल का मांस खाना है, पापा अंकल का मांस खाना है। तो बलिष्ठ व्यक्ति उसको पकड़ के मार देगा, घर ले आएगा, गर्दन उदन काट कर, क्या खाओगे बेटा? कलेजा खाओगे, आँख खाओगे, नाक कान खाओगे? बोले अंकल का आँख अच्छा था बहुत, वही खाएंगे। ऐसा होने वाला है। अब उसके लिए आपको उस समय तक जीवित रहना पड़ेगा और इस धाम में रहना पड़ेगा, देवी धाम में। ऐसा होगा। लोग, स्त्रियां जो अपने गर्भ के बच्चे को बेचेंगी, अभी भी कुछ देशों में, जिम्बाब्वे जैसे देशों में बेचा जाता है, फीटस कहते हैं उसको, फीटस मीट कहते हैं उसको। $80,000 का बिकता है, लोग खा रहे हैं। मुलायम रहता है बच्चे का खाना, सिर भी मुलायम रहता है, हड्डी उड्डी नहीं रहती, उसको पका के खा रहे हैं। तो ये कलयुग घोर में ऐसे होएगा। अभी जो कलयुग के लोग हैं उसके लिए भगवान चिंतित हो गए। क्या सतयुग में जा नहीं सकते? हम लोग कौन लोग हैं पता है आपको?
सतयुग में जा नहीं पाए तो त्रेता तो अपने आप आ जाएगा। जैसे 2023 में कुछ नहीं कर पाए तो 2024 तो आ ही गया, अब यहीं कहीं है। आपने एग्ज़ाम की तैयारी की 2023 में फेल हो गए तो 24 तो अपने आप आ गए, 24 में फेल हो तो 25 भी आ जाएगा। ऐसी सतयुग में जो फेल हुए, सतयुग में जो जाना था चले गए, सतयुग बदल गया, त्रेता युग आ गया, त्रेता में फंस गए। बोले हाँ जी वो ध्यान योग तो हो नहीं पाया, यज्ञ कर लें, यज्ञ भी नहीं हो पाया, यज्ञ भी नहीं आता, शुद्ध चीज़ें मिल नहीं रही। तो क्या हुआ, द्वापर युग, द्वापर में भी हम कुछ नहीं कर पाए। तो हम लोग वो लोग हैं जो 3 बार फेल हो चुके हैं। अब भगवान को चिंता हो गई, भाई कलयुग में फेल हो जाएगा तो फिर से सतयुग आ जाएगा। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ऐसा चक्र चलता है, चतुर्युग का चक्र है। अब समस्या क्या है कि कलयुग में कैसे इसको निकाला जाए। तो गवर्नमेंट एक स्कीम निकालती है, आपको पता होगा कि 7वीं 8वीं 9वीं फेल 10वीं पास करें, निकालती है ना, कि सरलता से पास हो जाए भैया। तो हालत ख़राब है, इसी के चक्कर हमें खुद लिखना ना पड़ जाए इसके एग्ज़ाम में, तो पास कर दो। तो गवर्नमेंट ने जैसे नियम बनाया है, ऐसे भगवान ने नियम बनाया कि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग पास करें। क्या? हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये मंत्र को जपो। और बोले कि कोई नियम नहीं, सरल बना दो, बाकी में कठिन था तो सरल बना दिए। तो इसलिए भगवान का नाम का जप करें, श्रवण करें, कीर्तन करें, प्रसाद ग्रहण करें, नाचें, ऐसा करते करते सरलता से भगवान के पास चले जाते हैं। असल में कोई जाना नहीं चाहता। अभी मैं पूछूंगा कौन कौन धाम जाना चाहता, हाथ खड़ा कर दोगे। लेकिन अगर गेट के बाहर निकलते साथ गरुड़ जी मिल जाए तो बोले ये कहाँ से आ गया भाई, कहीं लेके ना चले जाएं, अभी घर में बताया नहीं, फ़ोन नहीं किया, मोबाइल भी देना है, पेपर का काम भी करना है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है बच्चे के नाम पर, चिंता आ जाएगी, राइट। तो हम लोग एक्चुअली जाना नहीं चाहते। अच्छा वो भी करने का मौका दे दिया जाए तब भी बोले बहुत थोड़ा जल्दी नहीं है गरुड़ जी, आप थोड़ा जल्दी आगे ले जाने के लिए आप पे काम कीजिए, 10 साल का समय और दीजिए। तो हम जाना नहीं चाहते, लेकिन नाम जपेंगे तो ये अटैचमेंट अपने आप समाप्त हो जाएगा और भगवत धाम जाने के हम लोग अपने आप योग्य हो जाएंगे। इसलिए भगवत धाम जाने के लिए समस्त पापों से मुक्त होना पड़ेगा। और पापों से मुक्त होने के लिए हरिनाम, श्रवण, कीर्तन, यही सबसे बड़ा चीज़ है। नहीं तो क्या होगा, प्रलोभन मिलता रहेगा। देखिए जैसे जब आप 100 मीटर का दौड़ दौड़ते हो तो 100 मीटर का दौड़ दौड़ने वाले या जो व्यक्ति लॉन टेनिस खेलते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं, आपको पता वो ऐसा नहीं सिर्फ खेलने में दिमाग, वो पीछे से कमेंट भी करते हैं। हाँ, विराट कोहली ऐसे लोग जब बाउंड्री पे खड़े रहते हैं ना तो पीछे से अरे तेरे से कुछ नहीं होगा, तू छोड़ देगा, डिमोरलाइज करते हैं। किसी काम का नहीं है तो अपनी पत्नी को संभाल लो, बहुत है, तो यहाँ क्या खेलने आए हो, कहाँ गई, उनको क्यों नहीं लेकर आया, ऐसे ऐसे कमेंट करते, उनको गुस्सा आया, और गुस्सा आया तो क्या होगा, बॉल छूट जाएगी। ऐसे ही जब लोग रेस लड़ते हैं तो चिल्लाते हैं, वोटिंग करते हैं, फेलियर फेलियर फेलियर। ऐसे जब भक्ति में आओगे ना तो बहुत लोग आपका मार्गदर्शन के बजाय उल्टा डिमोरलाइज करेंगे। जैसे घर वाले सुबह सुबह उठा के चले जाते हो, दिन भर माला करते रहोगे, घर को कौन संभालेगा, कहीं बाबा जी मत बन जाना, आपको ना जाने नहीं देंगे, भक्ति नहीं करने देंगे। लेकिन आप फोकस रहिए। जैसे एग्ज़ाम्स में आप तैयारी करते हैं, दूसरे की चिंता नहीं करते, रेस में दूसरे की चिंता नहीं करते, ऐसे भौतिक लोभ, काम, इच्छाएं, लोग कमेंट्स करेंगे कि ये भी बोलेंगे ओ 100 चूहे खा कर बिल्ली हज को चली, तो बोलो कम से कम चली तो, तुम तो चूहे अभी भी खा रहे हो। अच्छे तो वो कम से कम कुछ तो किए हमने, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ तो हम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से बाधाएं आएंगी, कंचन कामनी यानी धन का, सेक्सुअल डिज़ायर्स आएंगे, फैसिलिटीज़ मिलेगी, आपको धन आएगा, वो सब से रुकना नहीं, चलते रहना, तब भगवान उसकी सहायता करेंगे। देखो ये सिंसियर है। जैसे समस्त समस्याओं के बाद भी आप भक्ति करते हो या कोई कार्य करते हो, परिवार वालों के लिए मेंटेन करते हो। जैसे मदर कितनी प्रॉब्लम को झेलती है, बीमार होती है, फिर भी आपके लिए कुकिंग करती है। तो बच्चा छोटा होता है, उसको उस समय पता नहीं चलता, लेकिन बड़ा होने पर याद आता है कि मेरी माँ बीमार भी थी, फिर भी मेरे लिए टिफ़िन तैयार करके दी थी, वो याद रहता है।
ऐसे जब आप प्रयास करते हो बीमारी में, कैसी अवस्था में, ऑड सिचुएशंस में, फाइनेंशियली डाउन जा रहे हो, हेल्थ इश्यूज़ हैं, फिर भी अब नाम जब छोड़ते नहीं हो, श्रवण कथा भक्तों का संग नहीं छोड़ते हो, तो भगवान खुश हो जाते, बोलते ये है व्यक्ति, इसको मैं हेल्प करूँगा, क्योंकि ये अपना हेल्प करना चाहता है, राइट। तो इसलिए भक्ति में ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति मजबूर नहीं होता है, प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन प्रॉब्लम के साथ में ही भक्ति करोगे। ऐसा कभी मत सोचना कि एक दिन सब सेटल हो जाएगा, सब प्रॉब्लम हट जाएगा, फिर भजन करेंगे, नहीं होने वाला। होता सेटल, जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता प्रॉब्लम बढ़ते जाती, रिटायरमेंट के बाद बीमारी हो जाएगी, तो सेटलमेंट तो प्रॉब्लम होगा ही होगा। इसलिए अपना भक्ति पैरेलल में करते रहिए, और धीरे धीरे इसकी अनुभूति होने लगेगी, आपको अच्छा लगने लगेगा, फिर आपको रोकना मुश्किल हो जाएगा, और ये सब जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो इसका अगले श्लोक में बोल रहे हैं, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है जो हम भागवतम के पहले बोलते हैं। नष्ट प्रायेषु व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो बता रहे हैं कि भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। तो दो प्रकार के भागवत होते हैं, एक होता है भक्त भागवत, एक होता है ग्रंथ भागवत। ये जैसे ग्रंथ भागवत है, और जो भक्त होते हैं वो भक्त भागवत होते हैं। तो दोनों का संग करना है। तो अच्छा क्या रहता है, भागवत कक्षा में बैठो, भागवत कक्षा में क्या होगा, लेक्चर देने वाला भी भक्त भी है, भागवतम भी है, डबल बोलजा, डबल फायदा हो रहा है। तो ये प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर हृदय में अमंगलकारी जो चीज़ें हैं उसको निकालने के लिए बताया गया। किसका? पुण्य श्लोक, भगवान को कहा गया है उत्तम श्लोक। श्लोक मतलब अच्छे चुनिंदा गान को श्लोक कहते हैं, और उत्तम का मतलब हो गया टॉप मोस्ट, उद्गतितमा, उत्तम से ऊपर उत्तम। तो वो चुने हुए शब्दों से, प्योर शब्दों से हम क्या करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं। और निचले व्यक्ति को क्या करते हैं, हम गाली देते हैं बहुत घटिया शब्दों से। तो ये अंतर है, जो व्यक्ति बहुत प्रशंसनीय है तो उसका अच्छे शब्दों से स्वागत करते हैं, और जो व्यक्ति प्रशंसनीय है उसको गाली दे देते हैं। जैसे कुत्ता आता बोलते हट, आप किसी प्रशंसनीय व्यक्ति को हट बोलोगे तो उसका अपमान है। कुत्ते को थोड़ी लगता है भाई ईगो का हट बोल दिया, देखो यार अब सुसाइड कर लेते हैं, कुत्ता जाके किसी गाड़ी के नीचे आ जाए, ऐसा तो होता नहीं ना, कुत्ते कोई फीलिंग नहीं होती। तो इसी प्रकार से भगवान जो है उत्तम श्लोक गुणानुवादान, उत्तम श्लोक यानी प्योर नाम से, प्योर शब्दों से उनका उच्चारण किया जाता है। तो इसलिए दो भागवत हैं, ये दोनों में से एक को भी आप अगर सेवा करते हो, कौन कौन, ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत, तो अपने आप क्या होता है कि हमारे हृदय से नष्ट प्रायेषु ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। ऑलमोस्ट बोला कि थोड़ा बहुत तो बचा रहेगा, मतलब 1%, 2%, बाकी सब समाप्त हो जाता है। और इसका उदाहरण मिलता, कोई बोलेगा कि भागवत से समझ में आता है कि भगवान की लीला है, भक्त कैसे नष्ट करेगा, तो इसका उदाहरण है। नारद मुनि जब छोटे थे तो दासी पुत्र थे पिछले जन्म में। तो नारद मुनि के ऐसी चतुर्मास में वर्षा ऋतु रहती है, तो 4 महीने वर्षा होती, तो जो साधुगण भजन करने वाले लोग हैं वो कहीं इधर उधर नहीं जाते, एक ही स्थान में रुक जाते हैं। तो नारद मुनि की माँ के घर पर रुक गए। नारद मुनि ने बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन बनाकर नित्य प्रतिदिन सेवा कर दी 4 महीने, जबकि दासी पुत्र थी, पैसा नहीं था, फिर भी कहीं कहीं से व्यवस्था करके वो सेवा करती थी। तो उससे क्या हुआ कि जब उसका बचा हुआ भोजन था वो कौन खाते थे, नारद मुनि, उनकी माँ। तो दोनों को बाद में मुक्ति मिली, और वो नारद मुनि जो बच्चे थे अगले जन्म में नारद मुनि बन गए। तो यह है भक्तों की सेवा करने का लाभ। उनका झूठन खाकर महान व्यक्तियों का झूठा शास्त्र में वर्णन है, भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भूत विशेष, ये 3 महाबल। ये 3 महाबल है क्या, भक्तों के चरण की धूलि, भक्तों के चरण को धोकर मस्तक पर लगाना, और भक्तों से प्रयोग किया हुआ वस्तु, कपड़ा, बीट बैग, भोजन सामग्री, चप्पल, जो भी वो दे दें,
उसको बहुत सर से लगाना चाहिए, तो वो भक्त भूत अवशेष है। ऐसा करने से चमत्कारी लाभ होता है, चमत्कारी एकदम ऐसा है जैसे टीबी के पेशेंट का अगर झूठा खा लोगे तो आपको टीबी हो जाएगा, ऐसे ही भगवान के भक्तों का झूठा खाओगे तो आपको भी भगवान का रोग लग जाएगा, आप भी भगवान के भक्त बन जाओगे। ये संशय जन रोग के समान है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं भागवत श्रवण करने से या भक्तों की सेवा करने से सबसे बड़ा लाभ क्या होता है, भगवान के प्रति जो 10 नाम अपराध करते हैं वो क्षीण हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, और धीरे 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 इतने कमज़ोर होते 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 हमारे अंदर में निष्ठा जाती है। यहाँ लिखा है क्या, भक्तिर भवती नैष्ठ की, निष्ठा वाली भक्ति। यानी निष्ठा वाली भक्ति मतलब पता क्या है, कोई भी संसार का व्यक्ति आपको कुछ बोले कि प्रभु जी अब ये क्यों जाते हो, हम भक्ति करते हो, बोले हमें भक्ति हम कर रहे हैं, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं, एकदम स्ट्रांग रहते हो। कोई आपको लॉजिक दे, अरे सब इस्कॉन वाले ऐसी हैं, विदेश जाता है इनका पैसा, अब बोले बकवास बात मत करो, हमें जो पता है क्या है। आप पूरी तरह निर्भर रहते हो, स्ट्रांग रहते हो, कोई हिला नहीं सकता, चट्टान की भांति आपका ईमान हो जाता है भगवान के प्रति। अभी क्या है, कोई आपको सुना देगा, अरे प्रभु सेंटर में जाते हो ना बहुत घोटाले हैं, मत जाना, आपको डाउट हो गया, क्या बोलता घोटाला यार क्यों जाएं। बोले आपसे वो बोलते हैं दान के लिए, बोले हाँ दान के लिए तो बोलते हैं, वो पैसा सब जा रहा है ना वही दान लेके सब। एक मूर्ख व्यक्ति बोलता है आपका इस्कॉन दिल्ली में किचन में एक लिफ्ट बनाया, उसमें ट्रक में भर कर पैसा विदेश भेज दो। तो ट्रक में क्यों भेजेंगे भाई, और कहाँ भेजते हैं, ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में बीच में समुद्र आता है, तो सुरंग बना दिया, बोलते उसके नीचे से सुरंग से लेके जाते। तो इतने पागल लोग संसार में हैं, तो आपकी निष्ठा नहीं होगी ना, तो आपको कोई व्यक्ति डिस्टर्ब कर सकता है, आपके मन में उल्टा पुल्टा विचार आने लगेगा। तो इसलिए धीरे धीरे ये भागवत सेवा करने से क्या होता है, स्थिर भक्ति हो जाती है, और स्थिर भक्ति होने से आपके अंदर से काम क्रोध लोभ मोह मद सारे समाप्त हो जाता है। मेरा अपना अनुभव है, मैं जब छोटा था बड़ा क्रोधी था, बहुत, मतलब मेरे घर वाले बोलते, मेरे जब पुराना नाम जो शंकर है, बोले शिव जी आ गए इसके अंदर में, छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाता, त्रिशूल निकाल लेता है। तो मैं बहुत क्रोधित हो जाता था, पर मैंने खुद महसूस किया और लोगों ने भी मुझे फीडबैक दिया कि भक्ति करने से विनम्रता आ गई, झुक गए, झगड़ा नहीं करते हैं। क्रोध ऐसे नहीं कि मैं बोल रहा ख़त्म हो गया, लेकिन क्रोध जो पहले आता था वैसा नहीं है। ये लाभ है, ये भक्तों के संग से होता है। इसलिए जब भी मौका मिले, आप फ्री हैं, समय है, वैसा समय निकालना चाहिए, कुछ भी कीमत चुकाने पड़े चुकाओ। जिस दिन भागवत कथा हो रही हो, ऑफिस लेट जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेट जाओ, छुट्टी ले सकते हो, हाफ डे का छुट्टी लो, लेकिन कथा जरूर सुनो, भगवान के विषय में सुनो, भक्तों का संग करो, यात्रा में जाओ, खूब अच्छे से जप करो, ग्रंथ को पढ़ो, फिर देखो विद इन 1 मंथ कितना चेंज आता है आपकी लाइफ। ये चेहरे का ना जो चमक है वो लगा जाता है, भक्ति करने से ग्लो आ जाता है अपने आप, क्योंकि व्यक्ति प्योर होने लगता है, राइट, इनसाइड आउटसाइड। तो इसलिए प्रेम के स्तर तक जाने के लिए ग्रंथ भागवत की कथाओं को भक्त भागवत से ही प्राप्त करना चाहिए। तो चैतन्य चरितार्थ में बंगाली में लिखा गया है, उसमें लिखा गया है, भागवत परिगिया भागवत स्थाने। भागवत पढ़ने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, भागवत के पास, यानी ग्रंथ पढ़ने के लिए, ग्रंथ भागवत को पढ़ने के लिए भक्त भागवत के पास जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार क्या होगा, फटाफट ये दोनों का एक साथ संग मिलता है, बोलने वाले भी भागवत है और जिसको पढ़ रहे हो भी भागवत है, तो तुरंत हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। परिवर्तन आने से सबसे बड़े लाभ क्या होगा, ये अगले श्लोक में बता रहे हैं। तदा रजस्तमो भावा काम क्रोध लोभ आदया चचेते ते अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। जो हृदय में अटल प्रेम, यानी ये सेवा करते करते आसक्ति होने लगती है भगवान से, तो प्रकृति के रजोगुण तमोगुण के प्रभाव जैसे काम इच्छा लोभ ये हृदय से लुप्त हो जाते हैं। हाँ, क्या होता है, अनाविधम समाप्त हो जाते हैं, बिना प्रभावित हुए, बिना डिस्टर्ब किए वो गायब हो जाए। क्रोध कैसा आएगा पता, किसी के भले के लिए, जैसे मान लीजिए किसी को कोई पीटने वाला है, तो आप उसको बचाने के लिए क्रोध आए, गुस्सा, नहीं मत मारो, आप उसको नहीं मारोगे, आपके विचार आएगा।
तो इस प्रकार से ब्रह्मभूत यानी आत्मानंदी अवस्था में जब व्यक्ति पहुंचता है, यानी भगवान पर पूरी तरह निर्भर हो जाता है, तो उसको आत्मतुष्टि की अवस्था कहते हैं। ऐसे समय में बिल्कुल मन शांत रहता है, कोई उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ठीक, तो लेकिन क्या होगा, नित्यम भागवत सेवया से होगा, अपने आप नहीं होगा कि एक दिन उठे और प्रभु जी हम हवा में तैर रहे हैं, हम बस एडवांस बन गए, हवा में तैर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग नित्य जब करते हो, जैसे जिम में जाते हैं, जिम के कपड़े वपड़े ले ली, जिम बैग ले लिया और वहाँ जाके निकल के बाहर आए, बोले क्या हुआ प्रभु जी, बोले बॉडी बन गई। बॉडी कपड़े लेने से बन जाती है? क्या करना होता है? प्रैक्टिस करना पड़ता है, डंबल उठाना। जब आप प्रैक्टिस करते हो तभी जाकर ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स आते हैं। और कैसे आएंगे? नित्यम भागवत सेवया, एक दिन से नहीं होगा। जिम में रोज रोज जाओगे तभी आपका डोले शोले बनेंगे, एक बार जाके महीने भर नहीं जाओगे तो बनेंगे? ऐसी अध्ययन करने वाला कभी पढ़ता कभी नहीं पढ़ता तो कोई लाभ नहीं होता। तो किसी भी चीज़ का लाभ कब होता है? जब नियमित होता है। जैसे भोजन नियमित करते स्वस्थ रहते हैं, महीने में एक बार खाओ तो बीमार होकर मर जाओगे। तो वही बोल रहे हैं कि इससे क्या होता है, अच्छा जैसे जब आपको दर्द होता है, कोई शरीर में दर्द है, जहाँ चाकू लगा है, चाकू गड़ा हुआ है, दर्द हो रहा, अब बोले प्रभु जी आइसक्रीम खाओगे? क्या बातें कर रहा है, दिमाग खराब हो गया इसका, चाकू गड़ा आइसक्रीम खाएंगे क्या? और आइसक्रीम का टेस्ट भी नहीं आएगा, जबरदस्ती भी खिलाओगे, बहुत दर्द है, बोले आइसक्रीम कैसा है? अरे आइसक्रीम कैसा है? तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं, जब आप बहुत ऊंचे स्तर में पढ़ चल जाते हो तो क्या होता है, जैसे कि मान ली चाकू निकल गया, पट्टी लग गई, दर्द चला गया, अब ठीक हो गया, 1-2 महीने बाद फिर आइसक्रीम का स्वाद आएगा। ऐसी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर हमारे अंदर है तो हमें भक्ति का स्वाद नहीं आता है, भगवान की चीज़ों में इतनी रुचि नहीं लगती। लेकिन जब ये निकल जाएगा, रजस तमो भावा, क्या होगा, ये सब भाग जाएगा तो आपको सब अच्छा लगने लगेगा। आपको भगवान का नाम सुन के झरझर आंसू बहेंगे, आपको रोमांच हो जाएगा, इतना अच्छा लगेगा कि मैं कितना खुश नसीब हूँ, मुझे मिला है, कितना सुंदर कीर्तन हो रहा है, कितने अच्छा लग रहे हैं, भक्त सब अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि आप प्योर हो चुके हैं। राइट? तो इसलिए ये काम, लोभ, निष्क्रियता, मूर्ख, निद्रा, ये सब दूषित अवस्था के लक्षण हैं। ये हमारे अंदर प्रभाव क्यों है? देखिए, दूसरे लोग खराब क्यों लगते पता है? क्योंकि आप खुद गंदे हो। हमारे अंदर में ईर्ष्या है तो बोले ये खराब है, ये भी खराब है, सब खराब है, सब पागल है। जैसे सड़क पर व्यक्ति खड़ा बोल रहा है, ये भी पागल, सब पागल, आदमी सब पागल, दुनिया पागल, सब पागल। कौन पागल है? वो आदमी पागल है। ये एक व्यक्ति गाड़ी लेके जा रहा है और बोल रहा है पता नहीं आज सारे लोग रॉन्ग साइड जा रहे हैं। तो सारे रॉन्ग साइड नहीं, आप रॉन्ग साइड जा रहे हो, वो सही चल रहे हैं। तो ऐसे ही जब आप गड़बड़ होते हो तो संसार में हर चीज़ दुख ही दुख, कष्ट ही कष्ट दिखता है। जब शुद्ध बन जाते हो तो सब व्यक्ति अच्छा लगने लगते हैं, कोई किसी में दोष नहीं दिखता, सबको देखते हैं, सबके अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती है, जी हम कमी क्यों देखें, हमारे अंदर कमी है, ऐसा फील आता है, आने लगता है। ऐसा व्यक्ति शुद्ध सत्व के स्तर पर होता है और धीरे धीरे वो उन्नति करने लगता है। और ऐसा व्यक्ति किसी को हानि नहीं पहुंचाता है। लेकिन एक भक्त चाहे कितना भी अभक्त यानी जो नॉन डिवोटी है, वो कितना भी एजुकेटेड हो, कितना भी धनवान हो, वो किसी न किसी रूप में दूसरे को कष्ट देगा। और दूसरी तरफ जो भगवान का भक्त है, वो कितना भी गरीब क्यों ना हो, कितना भी मजबूरी क्यों ना हो, वो दूसरे को कष्ट लेकर वो अपना सुख को लेना नहीं चाहता। इसलिए भगवान के भक्त के अंदर ही अच्छे गुण पाए जाते हैं। हराओ भक्तस कुतो महत गुणा, जो हरि का अभक्त है उसके अंदर महत गुण नहीं होंगे, लेकिन जो भगवत अकिंचनस्य, जो भगवान का अकिंचन भक्त है, भगवान पर निर्भर है, उस व्यक्ति को ज़्यादा कृपा मिलती है, उसके अंदर अच्छे गुण देखते। जैसे यहाँ पर बैठे जो डिवोटीज़ हैं, जो माला का जप कर रहे हैं, उन्होंने अपने 2-3 अनुभव आएंगे। स्वच्छता बढ़ गई, घर में साफ़ सुथरा कपड़े पहनने लगे, घर में भी स्वच्छता बढ़ गई। कुकिंग, आप दिल्ली का कुकिंग मैं जानता हूँ, दिल्ली में कुकिंग लोग क्या खाते हैं, दाल चावल खा के काम निकाल लेते हैं, छोले चावल, राजमा चावल। लेकिन बंगाल उड़ीसा में जाकर 2-2 सब्जियां बना के खाते हैं पूरी तरह।
अब जिस कौन में जुड़ गए वो अच्छा अच्छा नाना प्रकार के व्यंजन बनाना भी जान गए, ठाकुर जी को ऑफर करते हैं, कोई कमी नहीं रखते। तो इस प्रकार से आपके अंदर कुकिंग का गुण, सहनशीलता का गुण, स्वच्छता का गुण, शांति का गुण, ये सब गुण उत्पन्न होने लगते हैं। ये भगवान के भक्त के अंदर होते हैं, क्योंकि भगवान के अंदर भी एक गुण है। अब भगवान के संपर्क में आओगे तो आपके भी अंदर गुण हो जाएंगे। तो दिस इज़ द प्रोसेस कि आप भगवान का कथा सुनते हो तो रुचि बढ़ती है, रुचि बढ़ती है, कीर्तन करते हो तो क्या होता है, अपने अंदर से जो जितने भी काम क्रोध लोभ वो सब नष्ट हो जाते हैं। नष्ट होकर व्यक्ति बिल्कुल शांत हो जाता है और महान गुण उसके अंदर पैदा हो जाता है। तो यहीं पर हम विराम करते हैं। कोई आप लोग का प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? तो कम सुनाई दे रहा है, थोड़ा जोर से बोलेंगे। हाँ हाँ, ओम जो है भगवान का शब्द रूप है, ओम। और लेकिन ओम को जपने के लिए भी विधि और नियम होता है। लेकिन उसी ओम को जब भगवान बोल रहे हरे कृष्ण मंत्र के रूप में जपो तो क्या होगा, आपको बिना नियम का फ़ायदा होगा। जैसे आपने देखा है भारत में कोई भी मेडिसिन लेने के लिए नियम है, सुबह खाओ शाम खाओ, पानी पीना ज़रूरी होता है। बाहर में आपको पता है मेडिसिन, सारा मेडिसिन च्यू मेडिसिन उठता है, जब आके खा लो, पानी होने की ज़रूरत भी नहीं। तो क्यों बना दिया सर? क्योंकि कभी पानी है नहीं है तो नियम बना हो तो खाएगा नहीं वो। जैसे हमारा कई मेडिसिन होते हैं जो खाने के पहले खाना होता है वो भूल जाते हैं, या एक के बाद एक दवाई खानी भूल जाते हैं। तो उन्होंने मेडिसिन ऐसे बना दिया कि कहीं भी मूंगफली के सामान खा लो, तो मैक्सिमम च्यू मेडिसिन रहता है, मैक्सिमम। ऐसे ही मंत्र ओम जो है उसके जपने के नियम है, तो भगवान ने क्या कर दिया, हरे कृष्ण मंत्र बना दिया ताकि सरलता से जप सके। ठीक है, और कोई प्रश्न? हाँ बोलिए। नहीं, हरे कृष्ण मंत्र पर्याप्त है। हरे कृष्ण मंत्र जपने से ही सारा काम हो जाएगा, क्योंकि भगवान ने एक ही कैप्सूल बनाया। बाकी छोटा मोटा सर्विस है, सेवा करना, तिलक लगाना, धोती कुर्ता पहनना, वो सब उसका सपोर्ट करने के लिए। जैसे एक व्यक्ति दौड़ता है, एक दिशा में जाता है, तो दौड़ना उसका कार्य है और लक्ष्य तक पहुंचना है। पर उसके लिए क्या करता है, उसको आप वो मान लीजिए चादर पहन के दौड़ेगा तो दौड़ सकता है क्या? नहीं, जूते चाहिए उसको ताकि पैर छिले नहीं, गर्म ना हो जाए। टी शर्ट चाहिए अच्छा, जो पसीने को सोख भी ले, है ना। उसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती, मोजा चाहिए। तो वो सब सपोर्टिव चीज़ रहते हैं, दौड़ना एक उद्देश्य। तो ये सब चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग में, चैंटिंग को छोड़कर हियरिंग, रीडिंग, मंगल आरती आना, भक्तों का संग करना, भागवत कथा सुनना, ये सब का उद्देश्य क्या है? चैंटिंग को अच्छा करना, चैंटिंग को सपोर्ट करना। तो हरे कृष्ण मंत्र जपोगे और ये सब करते रहोगे तो तेजी से उन्नति करते लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। और कोई प्रश्न है? हाँ, जैसे देखिए हम किसकी बात माने, जैसे आपके सेंटर महरौली यहाँ पर इस एरिया में है, तो यहाँ के बारे में किसको नॉलेज होगा सबसे ज़्यादा? जो सबसे पुराना व्यक्ति होगा। ठीक, तो इस संसार सृष्टि के सबसे पुराना व्यक्ति कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी सबसे पहले आए, तो ब्रह्मा जी के बाद सारे ऋषि मुनि देवता उनसे ही प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं प्रजापति, कश्यप आदि। तो उस दृष्टि से सबसे ज़्यादा नॉलेज जो है कि भगवान कौन है, क्योंकि सृष्टि के पहले भी भगवान है, ब्रह्मा जी हैं।
तो ब्रह्मा जी को पता है। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में क्या लिखते हैं 5वें अध्याय के पहले श्लोक में, ईश्वरः परम कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। क्या बोला? ईश्वरः परम, परमेश्वर कौन है? कृष्ण, क्लियरली बोला, विष्णु का नाम नहीं लिया। सर्व कारण कारणम गोविंदमादि पुरुषम तमम भजामि, तो वो गोविंद ही है सारे कारणों के कारण। और ब्रह्म संहिता बताए हैं तो विष्णु कौन है? विष्णु उनका क्या ऑफिशियल फॉर्म है। विष्णु को जब अब जैसे कोई व्यक्ति मकान मालिक होता है, मालिक को कुछ मान लीजिए बिजनेसमैन है, तो घर में बिजनेस नहीं करता है, घर में कैसा रहता है? बच्चों के साथ, पत्नी के साथ नॉर्मल व्यक्ति रहता है। लेकिन जब उसको बिजनेस करना तो क्या करता है? उसका वेशभूषा अलग पहनता है, उसका टेक्निक अलग होता है, बात करने का तरीका अलग होता है। जैसे कि कोई आर्मी का चीफ है, आर्मी का चीफ क्या करता है? जवान सलामी देगा, एकदम पूरा नियम से चलता है। लेकिन घर में नियम चलता है? घर में पत्नी बोलती कहीं के चीफ एडमिरल कुछ भी हो, यहाँ पर बर्तन धो, चलो, तो हाँ जी धो रहा हूँ। बच्चा बोलता पापा घोड़ा बनो ना, तो घोड़ा बन जाता। होता है कि नहीं होता? ऐसे ही भगवान जब ऑफिस में होते हैं तो विष्णु है, और घर में होते हैं तो कृष्ण है। लेकिन आप किससे अपनापन ज़्यादा कर सकते हो? घर में रहने वाले व्यक्ति से। और घर वाले व्यक्ति आपसे खुश है तो ऑफिस का काम भी आपसे आराम से हो जाएगा। तो कृष्ण का ऑफिशियल फॉर्म विष्णु है, उनका विस्तार है। 3 प्रकार के विष्णु होते हैं, महाविष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु और शिरोदक्ष विष्णु। जितने भी अवतार लेने का काम है भगवान कृष्ण शिरोदक्ष विष्णु से कराते हैं। लेकिन कभी कभी वो स्वयं भी आते हैं, जैसे कभी कभी मैनेजर से काम करा लेते हो, लेकिन कभी कभी खुद भी जाते हो काम करने के लिए, वो तो लाओ मैं करके दिखाता हूँ। तो कृष्ण है, कभी कभी ब्रह्मा जी के एक दिन में 7वें मनवंतर में 28वें चतुर्युग में स्वयं आते हैं, बाकी समय में अपने अवतारों को भेजते हैं। ठीक है। इसका 2 कारण है। जब भक्ति करते हैं तो परेशानी भक्ति के कारण नहीं आती, माया हमका टेस्ट लेती है। जैसे आप पढ़ाई स्कूल में जाते हो, बोले पर जी हम स्कूल में जा रहे हैं, आपने स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा, तो ये एग्ज़ाम क्यों ले रहे हैं? एग्ज़ाम क्यों ली जाती है? ये देखने के लिए पढ़ाई कैसे हुई। इसलिए कष्ट दे के भगवान चेक करते हैं कि कितनी भक्ति कर रहा है, तो टेस्ट लेते हैं। और दूसरा, प्रॉब्लम्स भक्ति नहीं भी करोगे तो आएगा ही आएगा, क्योंकि आपके लाइफ में जो पिछले जन्म में कर्म है उसके कारण समस्याएं आती हैं। और कोई प्रश्न? ठीक है। हाँ, हाँ वही तो मैंने बताया कि सतयुग में जो फेल हो गया इसका मतलब सतयुग का प्योर व्यक्ति नहीं था हम लोग। नहीं, एक क्लास में सारे बच्चे प्रमोट हो गए, आप नहीं हुए, तो इसका मतलब आप कमज़ोर थे। तो सतयुग के लोग फेल हो गए कहाँ आए? त्रेता में। त्रेता में भी प्योरिटी था, लेकिन त्रेता में भी आपसे प्योर लोग चले गए, जो आप प्योर नहीं था, फेल हो गए। तो कहाँ गया? द्वापर में। द्वापर में भी इतने प्योर नहीं थे, फिर फेल हो गए। तो भगवान को चिंता हो गई, भाई ये तो फेलियर है, इसलिए तो स्कीम निकाला गया ये कि क्या कि सतयुग, त्रेता, द्वापर फेल, कलयुग पास करें। तो उन्होंने क्या कर दिया? स्कीम ही ऐसे निकाल दी कि सबसे इम्प्योर व्यक्ति भी हरे कृष्ण मंत्र जप कर प्योर हो जाएगा। ये स्कीम ही ऐसे निकाली। तो मैंने अभी वही भी बताया कि आप प्योर नहीं है, ये भी मान रहा हूँ मैं, लेकिन उससे बचने के लिए सरल तरीका, जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था, जैसे एक बच्चा मेडिसिन टेबलेट नहीं खा सकता, तो क्या दवाई नहीं देते हैं? कैसे देते हैं? सिरप देते हैं, लिक्विड देते हैं, या सिरिंज से देते हैं। तो सरल कर दिया ना। वो बच्चा योग्य नहीं है, लेकिन तरीका भी तो बदल जा सकते हैं।
ऐसे ही कोई व्यक्ति ये सब नहीं कर सकता, प्योर नहीं है, इसलिए हरे कृष्ण मंत्र दे दिया गया। हरे कृष्ण मंत्र इम्प्योर व्यक्ति भी कर सकता है। और समझ में आया? नहीं ले, यही तो मैं बता रहा हूँ, नहीं लेने पड़ेंगे। हरे कृष्ण मंत्र शक्तिशाली है। जैसे कोई व्यक्ति खाने का हाजमा ठीक नहीं है, बोले प्रभु जी मेरा लीवर तो समय ठीक होने समय लगेगा, पर दवाई से ठीक होता है कि नहीं होता? तो फिर आप ऐसा क्यों सोचते हो कि कई जन्म लगेगा? नहीं, इसी जन्म में भी हरे कृष्ण मंत्र अच्छे से जपोगे तो लाभ हो जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदे।